हेलो एंड वेलकम माय लवली सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। यहाँ पे हम आज लेके आ गए हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग, जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि मैम प्लीज़ हमें थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ी सी बैक स्टोरी बताइए। कैसे वो आपके पार्टनर से मिले, क्या हुआ उन दोनों के बीच और अभी क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो आइए हम लेके आ गए हैं ये शानदार सा पिका कार्ड। ये है पाइल नंबर 1, जिसमें ये सुंदर सा ग्रीन क्रिस्टल है। ये है पाइल नंबर 2, जिसमें ये सुंदर सा वायलेट सा क्रिस्टल है। आपको करना ये है, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए और सोचिए कि कौन सा पाइल आपको अपनी तरफ खींचता है। वो पाइल सिलेक्ट कीजिए और जो भी टाइम स्टैम्प्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला है पाइल नंबर 1, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, ये है आपका क्रिस्टल। सबसे पहला कार्ड आपका देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रन कर रहे हैं। आपके इमोशंस भी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हैं और डेस्परेटली उनके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एडवाइस यही देना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, ये देखिए 2 ऑफ कप्स, बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देख रही हूँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ओह माय गुडनेस, हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, फिर हमारे पास 2 कार्ड्स आए। पहला है द हाई प्रीस्टेस, दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ कार्ड। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स। हो सकता है यू, उसके बाद एल, वी हैव ई, एन, यू, डब्ल्यू, एम, क्यू, बी, जी, एच, टी, एफ, क्यू, वी, ए, जे, यहाँ पे है एक्स, ओ, देन वी हैव डब्ल्यू, एम एंड ओ। ठीक है, ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एल था और यू भी था। ओके, थैंक यू। आइए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और आपके सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है एग्जिस्टेंस और दूसरा कार्ड शेयरिंग। बहुत खूब। आपके पर्सन अभी करेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। किसी का उनके ऊपर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है, ये बात बिल्कुल हम अग्री करते हैं। आपसे सेपरेटेड हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड पे आके ख़त्म हो गया है या फिर अटका हुआ है जहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ों की आंसर्स की तलाश है, लेकिन आपको आंसर्स अभी नहीं मिल रहे हैं। आप खुद वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, आपका अप्रोच करेंगे, आंसर्स देंगे, क्लैरिफिकेशंस देंगे, लेकिन उम्मीदें जो हैं धीरे धीरे टूटती जा रही है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है और आप कब तक इंतज़ार करेंगे। आइए देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसके साथ आपकी क्या सिचुएशन है। देखिए, आपसे सेपरेशन हुआ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ,
बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई है और काफ़ी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ऑल ऑफ अ सडन आपको छोड़ के चले गए। कोई रीज़न नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आपको इनफैक्ट ये लगा था कि अब टाइम आ गया है हम दोनों एक हो जाएंगे, अब टाइम आ गया है कि हम दोनों साथ में आपस में एक साथ कुछ शुरू करेंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा हो गया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व है। जो आपके पर्सन है उन्होंने आपके पर्सन पे इतना ज़्यादा दबाव बनाया। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको रीज़न भले ही पता ना हो, लेकिन आपके पर्सन पे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि वो एकदम से ना चेंज हो गए। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनको यही लगा कि अब तो यही डिसीजन लेना पड़ेगा जो वो लोग बोल रहे हैं, अदरवाइज़ ये लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे 2 थर्ड पार्टी है। देखिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा उन पे प्रेशर डाला गया उनकी फैमिली की तरफ से, ज़रूर उसमें कोई फीमेल इन्वॉल्व है। हो सकता है उनकी मदर हो सकता है उनकी कोई चाची, मौसी या कोई रिश्तेदार हो, लेकिन मेल्स के अपेक्षा फीमेल ने ज़्यादा उन पे दबाव बनाया है, जिसकी वजह से एक तरीके से वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करने लग गए। ये देखिए कार्ड आया है शेयरिंग, और इससे हमें ये भी पता चलता है उनको ना चाहते हुए भी उन सारी लोगों की बातें माननी पड़ी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए आपसे वो बाहर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन चिड़िया अगर पूरे दिन घूम घाम के आए, अंत में वो अपने घोंसले में ही आती है। और घोंसले में ही शांति ना हो और तबाही मच रखी हो, तो उन्होंने उनकी खुशी के लिए ही सही एटलीस्ट उनकी बातें मानी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ उस टाइम जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गई थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी उनके लिए। और उसी दौरान धीरे धीरे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगा। आप दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे, क्योंकि जब बात बंद हो जाती है ना, तब दूरियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये बात आप अग्री करते हैं कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे कि हमने पहले देखा था, ये बेसिक कार्ड था रीडिंग का। तो मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो जानते थे कि आप उनके लिए सोलमेट हैं, आप जानते हैं कि आप दोनों क्या कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। बट ये सब होकर भी ना सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी थी, जो उनके पेरेंट्स थे या जो भी लेडी थी, वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग थी। एक चीज़ और भी बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपने बच्चे को आपसे अलग करने के लिए, मतलब आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए ज़रूर किसी टाइप का यहाँ पे मैजिक का यूज़ हुआ है। बताइए अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो। ज़रूर ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। इनफैक्ट ये जो लेडी हैं, ये जो पर्सन हैं, उन्होंने ये भी किया कि मेंटली बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि मैं मर जाऊंगी या फिर हम बदनाम हो जाएंगे, तुमने क्या कर दिया। ये सारी चीज़ें हुई है, ज़रूर हुई हैं, ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, कैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ज़रूर से यहाँ पे उनकी लाइफ में एक फ़ीमेल की एंट्री करवाई गई जानबूझ के। फीमेल हो सकता है या फिर आपके केस में मेल भी हो सकते हैं। ज़बरदस्ती एक जने की एंट्री उनकी लाइफ में इंटेंशनली कराई गई, ताकि आप दोनों में वो कंपैरिजन दिखा सके। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि ये जो रिश्ता था आप दोनों का, हो सकता है कि इंटर कास्ट था, इंटर रिलीजन था, दोनों में अलग अलग कल्चरल डिफरेंस था, या फिर एक चीज़ और, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो उनकी तरफ के जो है ना लोग, उनको बहुत ज़्यादा पड़ी थी इस सब चीज़ में कि लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। एक्चुअली सोसाइटल प्रेशर की वजह से ही ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई। अच्छा, इस रीडिंग को करते वक्त ना 2 बार मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी है,
एंड एक बार लाइट जा चुकी है, इसका क्लियरली मतलब ये है कि वो चाहते नहीं है एक तरीके से कि रियलिटी आपको पता चले। वो चाहते नहीं है कि सिचुएशन आपकी तरफ क्लियर हो या फिर जो भी बिहाइंड द सीन्स हुआ वो आपको पता लगे। तो हम भी ज़िद्दी हैं, हम तो पता लगा के ही रहेंगे। क्यों? हो सकता है कि एज डिफरेंस ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो भी लोग उनके आसपास थे, सराउंडेड थे, वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे इन दोनों को सेपरेट किया जाए। बेसिकली सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर था ना आपके पर्सन पे कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ना चाहते हुए भी उनको डिसीजन लेना पड़ा। यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ कि इंटेंशनली एक जने की एंट्री कराई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पर्सन का ना ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया। ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले आपके पर्सन ने कोशिश बहुत की सबको मनाने की, सबको राज़ी करने की, डिसीजंस को अपने फेवर में लेने की, जबकि ऐसा नहीं हो सका। और आपकी जो थर्ड पार्टी है, जो उनकी मदर है या फिर उनके फैमिली का कोई भी एक मेंबर है, वो उनके जो इंट्यूशंस थे ना वो बहुत हाई थे। वो अच्छे से जानते थे कि अगर इन दोनों को अलग करना है, अगर आप दोनों को सेपरेट करना है, तो ये पैंतरा ज़रूर आजमाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप दोनों जो हैं अलग नहीं हो पाएंगे। आप दोनों को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए हुआ ये, जिस टाइम आप दोनों का सेपरेशन हुआ, ये थी आपके पार्टनर की सिचुएशन। देख लीजिए कितना ज़्यादा वो हर्ट हो रखे थे, कितना ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई है, वो कितना रोए हैं, रात रात को सो नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है। एक तरफ दाव पे आप हैं, दूसरी तरफ उनकी फैमिली जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों। तो कुछ इस टाइप की ही एनर्जी है। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, जब आप दोनों सेपरेट हुए ना, वो टाइम कुछ ऐसा था कि आपको आज तक बिलीव नहीं होता कि आप दोनों सच में अलग हो गए हैं। क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब आप प्लान ही कर रहे थे कि कैसे आप दोनों को एक होना है, आगे क्या प्लान करना है। इनफैक्ट आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को रिसेंटली मैरिज के लिए प्रपोज़ किया था और आपको लग रहा था कि अब तो हम एक हो ही जाएंगे, बस ये है बात फैमिली तक पहुंचानी है और जो भी है एक्शंस लिए जाएंगे आगे की ओर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स और जानते हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या सिचुएशन है, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। आइए देखते हैं। जितने भी कार्ड्स हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे लास्ट टाइम। ओह माय गुडनेस। ठीक है, एक चीज़ और, रीडिंग अच्छी लग रही है ना, और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आएंगी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। क्या दबाना है? ऑल, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए। ओके, एक चीज़ और, जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिए हमारा दूसरा चैनल, जिसमें हमने अभी जस्ट कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड की है। देखिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखिए, ये जो चीज़ है ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में है। थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके की थी कि वो चाह रही थी कि कैसे आपके पर्सन को वो रिझा सके, कैसे वो उनको अपनी तरफ कर सके, क्योंकि यही उनके घर वालों की मर्ज़ी थी। इनफैक्ट वो उनसे बातें करते, इंटेंशनली उनसे मिलते हैं बार बार, या फिर हो सकता है कि फिज़िकली भी वो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मीनवाइल आपके पर्सन जो थे वो आपसे धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो चीज़ है अब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नहीं मानेगा। इनफैक्ट आपके पर्सन को लगता था कि अब यही मेरी रियलिटी है, यही मेरा डार्क ट्रूथ है जो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वो अंदर से इतने ज़्यादा अनश्योर थे ना, इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि उनमें ना आज भी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आए, आगे आए, आपको अप्रोच करें, आपको सच्चाई बताए, क्योंकि वो अपने आप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अपने आप में वो इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि वो आज तक आपको बता नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो आज भी आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं, जितनी भी चीज़ें हुई उसके बावजूद। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड आए थे, शेयरिंग और एग्जिस्टेंस। देखिए, जो बॉन्ड आप दोनों शेयर कर रहे थे ना,
वो आज भी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हो सकता है आप कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस पाना चाह रहे हों, इसीलिए भी हो सकता है कि आप उनसे आज भी कनेक्ट कर पा रहे हो, उनका जो दुख है वो आप समझ पा रहे हो। क्यों, ऐसा है कि नहीं? जल्दी से जाके कैंडल वैक्स रीडिंग देख लीजिए, जानिए उनकी करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग अच्छी लग रही हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू मेक मी फील अडोर्ड। ये आपके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आप थे ना, जैसा आप उनको फील कराते थे वैसा उनको कोई और फील नहीं कराता। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि जब भी सोने जाएं, आंख बंद करें तो आप ही का चेहरा हमेशा उनके सामने आता है। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। आप दोनों साथ में हो सकता है मूवी देखने गए हों, आपके साथ में बिताए हुए पल वो आज भी याद करते हैं। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, स्माइल और लाफ और इवन जस्ट क्राई मेल्ट्स माई हार्ट। जिस तरीके से आपका हंसना, रोना, उनसे नाराज़ हो जाना, प्यार जताना, ये सारी चीज़ें वो याद कर कर के आज भी उनका दिल जो है वो मेल्ट हो जाता है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, बिलीव मी। बस सिचुएशन है ऐसी तो इसलिए वो मजबूर है, लेकिन उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू हेयर। देखिए कितना ज़्यादा मिस करते हैं, वो याद करते हैं किस तरीके से आप उन्हें सहलाते थे, उन्हें टच करते थे, उनके बालों में से अपना हाथ फेरते थे। ये प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं जो हमेशा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, थर्ड पार्टी मैं जानती हूँ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के प्रेशर में आपके पर्सन आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उनकी लाइफ में अभी जो थर्ड पर्सन है जो उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उनके हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। वो आज भी आप ही के बारे में सोचते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपको अपना परफेक्ट कनेक्शन मानते हैं आज भी। आशा करती हूँ वो जल्दी आपके पास आएँ और जल्दी ही अप्रोच करें। टिल देन बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। थैंक यू सो मच माई पाइल नंबर 1। हेलो एंड वेलकम माई पाइल नंबर 2। ये है आपका प्यारा सा क्रिस्टल, देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं। पहला कार्ड है आपका कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, आगे क्या होने वाला है। पहला है, देखिए, 7 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास है द टावर, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस, कार्ड्स हमसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर दीजिए। आगे आएंगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिकर कार्ड्स ताकि आपसे मिस ना हो। ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, लवर्स। हमारे पास आया है डेथ कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है द फूल कार्ड, उसके बाद है सॉरो। देख सकते हैं आप, यहाँ पे रख देते हैं। बहुत दुखी है आपके पर्सन आपके बिना, ये चीज़ तो हम जान पा रहे हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा लेटर है उनका। थैंक यू। देखिए GNXMT है, देन वी हैव VPYDGJO, वी हैव PHYK, हमारे पास है S, हमारे पास है V। ये देख लीजिए।
ये सारे लेटर्स है, हो सकता है आपके पर्सन के हो या फिर हो सकता है आपके इनिशियल्स हो। ये देखिए, थैंक यू सो मच। देखिए, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ये है आपका स्प्रेड। तो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से कैसे, कब, कहाँ मिली। देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की, सोरो, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी सिचुएशन है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपसे अलग हुए आपके पार्टनर, आप दोनों का जो कनेक्शन था वो था लवर्स का। सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, द टावर मोमेंट है, बहुत सारी चॉइसेस है और काफ़ी आपस में उलझी हुई है। आप दोनों का जो कनेक्शन था वो था द लवर्स का। आप दोनों जब साथ में होते थे तो एक स्पेशल पावर है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो बॉन्ड है, वो इतना ज़्यादा गहरा है जिसके नींव तक जाने के लिए किसी ऐसी फोर्स की ज़रूरत है। कोई इजीली आप दोनों को अलग नहीं कर सकता था। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, अंडरस्टैंड करते थे। आप दोनों की बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की थी कि आपके पार्टनर चाह कर भी आपको मिसअंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। अभी भी इनफैक्ट आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, टावर है, पास्ट मेमोरीज़ है, पास्ट की जितनी भी बैड एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज भी आपके पार्टनर आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब देखिए द टावर मोमेंट। आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी है, वो मैं मान रही हूँ। थर्ड पार्टी यहाँ पे घर का कोई नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ ये बाहर के हैं। ज़रूर कोई थर्ड पर्सन आया है आप दोनों के बीच में जिसने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिसकी वजह से आप दोनों आज साथ नहीं हैं। ये चीज़ बिल्कुल मैं क्लियरली बता सकती हूँ। द टावर मोमेंट का आना कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी अनबन हुई या कुछ ऐसी अननोन सिचुएशन आई जिसकी वजह से आप दोनों साथ में नहीं हैं। इस कनेक्शन का ख़त्म होना मतलब कि आप दोनों के क्राउन चक्रा, हेड स्पेस में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, उसका ये रीज़न है कि आप अब वो पर्सन नहीं रहे जो आप उस टाइम हुआ करते थे। इस सेपरेशन ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, आज के ज़माने में जेन्युइन लव मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक बार जेन्युइन लव मिल जाए, आपको पूरी तरीके से भरोसा हो जाए, आप उस पर ट्रस्ट करने लगे, और फिर अगर कुछ ऐसा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। बुरा तो एक छोटा वर्ड है, ऐसी ज़िंदगी हो जाती है कि वो आपको झकझोर के रख देती है। वो एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ना, होता ये है कि आपको प्यार पे से भरोसा उठ जाता है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है किसी पे ट्रस्ट करने पे, या फिर पूरी ज़िंदगी लग जाती है इस बात पे भरोसा करने पे कि प्यार सच में होता है, या फिर हम किसी को डिज़र्व करते हैं, या फिर हमारी गलती नहीं थी। बहुत टाइम लग जाता है। एक तो आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं, सॉरो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। देखिए, सॉरो कार्ड, आप इतने ज़्यादा दुखी हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसते हैं, आप अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं कि क्या हुआ, क्या ऐसी गलती कर दी, क्या मेरे प्यार में ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। आपको पता है, प्यार पे भरोसा कभी भी नहीं था। जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, उन्होंने आपका भरोसा जीता, उन्होंने आपको प्यार पे भरोसा करना सिखाया, उन्होंने सिखाया कि प्यार क्या है। जब उन्होंने आपका धीरे धीरे ट्रस्ट जीता, तब जाके आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अपने दिल को इस कनेक्शन के लिए राज़ी किया। आप ऐसे थे कि आपको इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं था, बट समहाउ विद देयर लव, केयर, अफेक्शन, उनके एक्शंस की वजह से आपको भी भरोसा हुआ और आप इस कनेक्शन में आए। तब आपको भरोसा था कि ये कनेक्शन आपका फर्स्ट एंड लास्ट कनेक्शन होने वाला है और इसी पर्सन के साथ आप सेटल होंगे। कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बिलीव था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, आपको नहीं लगता था कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई, एक ऐसा थर्ड पर्सन आया। हो सकता है ये उनके फ्रेंड्स की तरफ से हो, या फिर हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड्स में कोई ऐसा ये हो या ऐसी हो जिनको आप जानते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे देखिए, 7 ऑफ कप्स,
एक टाइम था आपके पर्सन की लाइफ में जहाँ पे उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस थी। एक तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो जानते थे आप दोनों का कनेक्शन आप दोनों के लिए क्या मायने रखता है, बट फिर भी ना वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उस समय उनका दिमाग मान लीजिए या फिर टाइमिंग का असर मान लीजिए, उन्होंने गलत चॉइस बनाई, उन्होंने आपको नहीं चुना। कभी कभी होता है ना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप ऐसे कुछ एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ का रिग्रेट रहता है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आपके पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस थे, लेकिन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की वजह से उन्होंने एक गलत चॉइस ले ली। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस कनेक्शन को एंड कर देते हैं, जबकि वो जानते थे कि क्या है क्या नहीं। आप दोनों की रियलिटी वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो। उनका असर इतना ज़्यादा था आपके पर्सन पे कि वो जो कहते थे ना, तो उनको ना वही सही लगने लगा। उनको लगा कि ये तो मेरे हितैषी हैं और मेरे लिए जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनटिल उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। देखिए द डेथ कार्ड हमें ये बताता है कि जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ ना, ऐसा लगा कि एक साथ बिल्कुल मातम छा गया हो। ना खाने में मन, ना पढ़ने में मन, ना किसी और चीज़ में मन, ना बात करने में मन। ऐसा लगा कि चारों तरफ से आपको किसी नेगेटिव फोर्स ने घेर लिया। आप में से कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आप दिन भर, रात भर वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं क्या हुआ। ना जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब सी सिचुएशन अपने आप में घुटे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरी तरीके से आपका दम घोट रहा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था रियलिटी में। वो आपके मन में ऐसी चीज़ें बैठ गई थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, आप खुद भी नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे डेथ कार्ड का मतलब है डेथ हो जाना पास्ट का, द टावर मोमेंट का ख़त्म होना, और फाइनली एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना, जिसे मैं बता सकती हूँ पेज ऑफ कप से और नाइट ऑफ पेंटिकल से। पेज नाइट ऑफ कप से हमें ये पता चलता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आप में थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत एज डिफरेंस हो, लेकिन इससे एज इज़ जस्ट अ नंबर। इससे आप दोनों के कनेक्शन पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, खुद से अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आई और फाइनली उन्होंने इतना ज़्यादा गलत स्टेप ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप सॉरो में हैं और यहाँ पे फूल कार्ड आया है। उस टाइम पे क्या हुआ, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी से इतने ज़्यादा टच में थे। ये उसी दौरान मिले जब आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी एंट्री हुई और बाकी तो आप जानते ही हैं। द फूल वाली एनर्जी में आपके पर्सन आ गए थे। कहते नहीं है कि अपनी लाइफ अपने दाव पे रखना, मतलब अपनी हथेली पे लेके चलना, कि उन्होंने बोला ठीक है जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मतलब ख़त्म करते हैं ये कनेक्शन। जब कुछ सब कुछ सही था, उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा था। उस टाइम उनको पता नहीं चला, लेकिन बाद में जो हुआ ना, वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि बाद में जब अकल ठिकाने आई तब उनको रियलाइज़ हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे डाल दिया है एक कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, डीप फीलिंग्स वहाँ पे आपको पता चलेगी। ज़रूर से इस वीडियो के बाद जाकर आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर उस चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिवील होने वाली है। अब देखिए, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक करके अपना प्यार दिखा के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। अब लेके आऊँगी बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे आना कि आपके पर्सन हाल फिलहाल में काफ़ी टाइम तक ये सोचते रहे कि क्या मुझे जाना चाहिए अप्रोच करने क्या नहीं, लेकिन जो ये थर्ड पर्सन है उनको फिर भी मैनिपुलेट करते रहे। किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी हम बहुत ज़्यादा डोमिनेटली देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस रीडिंग का क्रिस्ट बताऊं तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, अप्रोच किया जाए, और वो भी अप्रोच नहीं, फॉर मैरिज प्रपोजल। मैरिज यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व है, मैं देख रही हूँ। थैंक यू।
ये देखिए, देखिए मैनिपुलेशन देखिए। मैंने आपको बोला था ये जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं थी। ये इनफैक्ट था भी, हो सकता है थी भी, क्योंकि जेंडरलेस है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। हुआ ये कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की उनको रिझाने की। ये देखिए, अपने ब्यूटी के सहारे उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके या फिर कुछ ऐसे माहौल क्रिएट करके कि आपके पर्सन उनके करीब जाने लगे। ये देखिए, ऐसे तैयार होके आना, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो ऑन फिज़िकल लेवल, ताकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनकी तरफ आ जाएं। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी थी कि ऐसी चीज़ कि जिससे ना आप चाह के भी रेजिस्ट ना कर पाएँ, आप चाह के वापस ना आ पाएँ। कुछ इस तरीके की एनर्जी थर्ड पार्टी की रही है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं आपको याद करते हुए? यू गिव अमेजिंग हग्स। आपका उनको गले लगाना, आप दोनों जब गले मिलते थे, आप दोनों की हार्ट बीट्स एक साथ मिलकर साथ में धक धक करती थी। इससे लगता था कि दो दिल एक जान। देखिए, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स गो बैड और गुड। देखिए, आपके पर्सन आज तक आपको याद करते हैं क्योंकि वो आपसे हमेशा अपनी अच्छी बुरी सारी चीज़ें डिस्कस किया करते थे। अब जब आप उनके साथ नहीं हैं तो वो आपकी वर्थ जान रहे हैं। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। जब वो कोई जोक करें या फिर कोई हंसाने वाली बात करें, वो अगर फ़नी नहीं भी होती थी, आप हंसते थे क्योंकि आप जेन्युइनली चाहते हैं कि वो खुश रहे। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। थर्ड पार्टी से अगर वो फिज़िकल हुए भी हैं, उसके बावजूद भी वो आपके लिए क्रेव करते हैं। वो सिर्फ ये याद करते हैं कि किस तरीके से आपके सिर्फ छूने भर से, आपके स्पर्श से सब कुछ ठीक फील हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाया करता था। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। हमेशा आपसे पेशेंस सीखते हैं, आपसे प्यार करना सीखते हैं। ये सीखते हैं कि आपने इतना ज़्यादा उनके लिए सेक्रीफाइस किया, उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, बट फिर भी आज भी कहीं ना कहीं आप उनका इंतज़ार करते हैं और वो ये चीज़ जानते हैं। यू अंडरस्टैंड मी। देखिए, आप उन्हें समझते हैं और वो चीज़ वो भी जानते हैं। आशा करती हूँ आपको ये प्यारी सी रीडिंग अच्छी लगी होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चले जाइए। लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। मैं लेके आऊँगी एक नेक्स्ट रीडिंग आपके सजेशंस पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।